जय श्री कृष्ण। ये वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 चैनल पर मिल जाएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना का भूले। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सभी कार्य कर रही है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। बुरा समय एक ऐसी तिजोरी होती है जहां से कामयाबी के हथियार मिलते हैं। जो सुख में अति प्रसन्न और विपत्ति में डरकर झुक जाते हैं, उन्हें ना सफलता मिलती है और ना ही इतिहास में कोई स्थान। समझदार वह व्यक्ति नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार वह है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। चाहे हृदय को सबसे बड़ी त्रासदी बुरे व्यक्तियों का अत्याचार और दमन नहीं, बल्कि इस पर अच्छे लोगों का मौन रहना है। सफलता जिस ताले में बंद रहती है, वह 2 चाबियां से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो यह है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करे। अपने दुश्मन से बहस करने के लिए उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। सही काम को करने के लिए समय हर क्षण सही होता है। कठिन समय में काया बहाना ढूंढते हैं तो वही बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। आप बंद मुट्ठी से हाथ नहीं मिला सकते। मान सम्मान किसी के देने से नहीं मिलते, अपनी योग्यता अनुसार मिलते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए, तभी आगे बढ़ी। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना है तो जरा भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। महान प्रतिभा में पागलपन का मिश्रण जरूर होता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। नित्य अपने लक्ष्य, परिश्रम और आत्मशक्ति को याद करने पर सफलता का मार्ग सरल हो जाता है। एक विजेता सपने देखने वाला होता है जो कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़ता नहीं है, बल्कि उसे पूरा करता है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगा तो सबसे अलग ही निकलोगा। अगर आपने एक बार ठा लिया तो संसार की हर परेशानी आपके साहस के आगे घुटने टेक देगी। हमारे जीवन का उस दिन अंत होना शुरू हो जाता है जिस दिन हम उन मुद्दों के बारे में चुप हो जाते हैं जो समाज के लिए मायने रखते हैं। 100 सफल विचार बनाने से अच्छा एक सफल विचार को गति देना है। यही सफलता का मूल मंत्र है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। दुनिया जरूरत के नियम पर चलती है। जितनी जल्दी समझेंगे उतना जिंदगी आसान होगी। ध्यान रखें कि महान प्रेम और महान उपलब्धियों में महान जोखिम शामिल है। हम जो बोते हैं वह काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है।
जिंदगी में अगर कुछ बड़ा मिल जाए तो कभी छोटे को मत भूल जाना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं आती। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। जो व्यक्ति धर्म, सत्य, श्रेष्ठता और परमेश्वर के सामने झुकता है, उसका आदर समस्त संसार करता है। प्रशंसा के भ्रष्ट प्रभाव से बचने का एकमात्र तरीका काम करते रहना है। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चले। उस हाथी की तरह जो कि अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो कि आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। समय बहुत तेज है, इसलिए इसके साथ चलने वाले ही यह सफल होते हैं, और विपरीत दिशा में जाने वाले अपने विनाश को ही आमंत्रित करते हैं। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने लक्ष्यों के लिए जीता है। उसके जीवन का यही अर्थ होना चाहिए कि वह अपने लक्ष्यों के लिए कोशिश करता रहे और उन्हें प्राप्त करता रहे। दूसरों को खुद से आगे बढ़ते हुए मत देखो। प्रतिदिन अपने खुद के कीर्तिमान तोड़ो, क्योंकि सफलता आपकी अपने आप से एक लड़ाई है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। आपके विचार सही, लक्ष्य ईमानदार और प्रयास संवैधानिक हो तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी सफलता निश्चित है। अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने आप को दूसरों की सेवा और समर्पण में खो दे। जो सत्य है उसे साहस पूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस पर ध्यान मत दो। बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही है कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्रचित होकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। जब लक्ष्य जीत का हो तो उसे हासिल करने के लिए कोई भी मूल्य क्यों ना हो, उसे चुकाना ही पड़ता है। दमनकर्ता और अत्याचारी कभी अपनी खुशी से स्वतंत्रता नहीं देंगे। अत्याचार व दमन सहन करने वालों को इसकी मांग करनी होगी, तभी यह मिलेगी। कर्तव्यनिष्ठ पुरुष कभी निराश नहीं होता। जब तक जीवित रहे और कर्तव्य करते रहे तो इसमें पूरा आनंद मिलेगा। जिंदगी में कुछ बनना ही है तो दीपक जैसा बनिए, ताकि खुद लकर भी दूसरों के घर में उजाला कर सको। जो भी तुम कुछ करते हो ये तुम्हारा कर्म है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं होता है। इसका फल भी तुम्हें ही भोगना होता है। मर्यादा केवल ना करने की नहीं होती है, करने की भी होती है। बुरे की लकीर मत लांघो, लेकिन अच्छे की लकीर तक चहल पहल होनी चाहिए। मनुष्य की अच्छाई उस लौ के समान है जिसे छुपाया तो जा सकता है, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत करिए, बल्कि सिद्धांतों वाला व्यक्ति बनने का प्रयत्न करिए। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। ये निश्चय करना कि आपको क्या नहीं करना है। साध संगत जी, यह एक सत्संगी की सच्ची कहानी है जो कि उसने मुझे बताई है ताकि मैं आपसे साझा कर सकूं। उसने कहा है ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, यह मेरी जिंदगी का सच है। जिन्होंने मेरी जिंदगी के उस दौर को अपनी आंखों से होता हुआ मेरे साथ देखा है, वह मेरी इस कहानी के गवाह है। मेरा जन्म एक सत्संगी परिवार में हुआ और मेरी माँ ने शुरू से ही मुझे रूहानियत से जोड़ा। मुझे रूहानियत के बारे में ज्ञान देना शुरू कर दिया था और मेरी माँ रोजाना भजन पर बैठती थी और मेरी माँ अक्सर मुझे बोलती थी कि दिन में कुछ देर उस मालिक की याद के लिए जरूर निकालना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसकी याद में जरूर बैठना, चाहे थोड़ा समय ही बैठना। और मैं अपनी माँ की इस शिक्षा के कारण दिन में थोड़ा समय ही सही,
लेकिन बैठता जरूर था और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जिंदगी में कुछ बदलाव आने लगे। मुझे याद है कि तब मैं 10वीं कक्षा में था और उस समय मेरे पिताजी अमेरिका चले गए थे, और जब मैंने 12वीं की तब तक मेरी माँ भी मेरे पिताजी के पास अमेरिका चली गई थी, और उसके बाद मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चला गया था, और वहां जाकर मैं बिल्कुल बदल गया था। पता नहीं मुझे किस बात का अहंकार हो गया था, और वहां पर मुझे अच्छा काम भी मिल गया जिसके कारण मेरी अच्छी कमाई होती थी। मैं अच्छा कमाता था, और जब मैं इंग्लैंड में था तब अक्सर मेरी माँ का फोन मुझे आया करता था कि बेटा अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा जरूर निकाला कर, अपनी कमाई में से कुछ रकम गुरु घर दे आया कर। तो मैं अपनी माँ की इस बात को सुनकर उनकी इस बात को टाल देता था, या फिर मजाक में ले लेता था कि माँ कोई बात नहीं, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, मैं उस मालिक को एक बार इकट्ठा ही दे दूंगा। यह क्या बात हुई कि हर महीने कुछ पैसे निकालो और गुरु घर देकर आओ, जब मेरे पास होंगे तब मैं इकट्ठे ही दे दूंगा, एक साथ ही उस मालिक से हिसाब कर लूंगा, और मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ। तो ऐसी ऐसी बातें मैं करने लग गया था और मालिक से दूर होता जा रहा था, उसको नकारने लगा था। और जैसे कि मुझे मेरी माँ ने बचपन से यह आदत डाली थी कि दिन में कुछ समय मालिक की याद के लिए जरूर निकालना, लेकिन जब मैं इंग्लैंड गया वहां जाकर मेरे लिए सब कुछ बदल गया था। मेरी यह आदत भी छूट गई और मैं उस मालिक से दूर होता गया। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखें, चैनल में जाकर देख लो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय श्री कृष्ण।